हरे कृष्ण प्रभु जी, भजन की आवाज बंद हो गई है। अभी आ रही। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, थोड़ा सा ये हाथ गड़बड़ कर रहा है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब अब हरे कृष्णा मत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मत्स्य लीला का वर्णन अब आखिरी अपने चरण में है। 51वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। जनो जनस्य आदिशते असतीं गतिं यया प्रपद्ये दुरत्ययं तमः त्वं तु अव्ययं ज्ञानम् अघोषमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। जनो जनस्य आदिशते असतीं गतिं जनो जनमादिशते सतीं गतिम् यया प्रपद्ये दुरत्ययं तमः यया प्रपद्येत दुरत्यं तमः त्वं तु अव्ययं ज्ञानम् अमोघम् अंजसा त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमज्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। शब्दार्थ है जन व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, साधारण मनुष्य। जनस्य उस साधारण व्यक्ति का जिसे जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं है। आदिशते आदेश देता है, असतीम नश्वर भौतिक, गतिम जीवन लक्ष्य, यया ऐसे ज्ञान से प्रपद्येत शरण में जाता है, दुरत्ययम दुर्लभ, तमह अज्ञान, त्वम तुम, तू लेकिन, अव्ययम जो विनष्ट न किया जा सके, ज्ञान ज्ञान, अमोघम बिना भौतिक कलमश के, अंजसा तुरंत, प्रपद्यते प्राप्त करता है, येन ऐसे ज्ञान से जन व्यक्ति निजम अपना पदम मूल स्थान। मेरे साथ पढ़िए। तथा कथित भौतिकतावादी गुरु तथा कथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्त के विषय में उपदेश देता है इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है। और ऐसे उपदेशों से और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। जैसे अभी हो रहा है। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता है। अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
तात्पर्य माता। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य, तथा कथित गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान जाए जिससे उसकी बुद्धि शरीर को इंद्रिय तृप्ति के योग्य बनाए रखने में बढ़े। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम यानी यौन की जीवन का चरम लक्ष्य है, अतएव शक्ति भर संभोग करना चाहिए। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इसके कष्ट सहता रहता है। किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता में या कपिल देव के सांख्य दर्शन में बताया गया है, तो उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है और वो आध्यात्मिक जीवन के मूल पद पर स्थित हो सकता है। निजम पदम शब्द सार्थक है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेशों का पालन करे। तब भगवद गीता के कथन के अनुसार इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भगवत धाम वापस जाएगा। तो क्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने वाला भक्त उनके पास चला जाता है। माम इति। आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसा भक्त भगवान के पास लौट जाता है, जहां उनके साथ खेलता है तथा नाचता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे किसी चिंता के, बिना किसी तकलीफ के, तो आध्यात्मिक जगत में यह आनंद प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान जो प्रभुपाद ने अभी लिखा है, ये ज्ञान हमको अब इतना पता तो लग चुका है भगवत गीता भागवतम पढ़ के। तो ये जो भौतिकतावादी जितना भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वो हमको इस संसार में बांधे रखता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या भौतिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए? जरूरी है, भौतिक जगत में रहना है, लेकिन ये समझना है ये ज्ञान मुझे कहाँ यूज करना है, और अदरवाइज मैं आध्यात्मिक ज्ञान से, क्योंकि आप जो ज्ञान इस भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं उसी से आप धन अर्जित करते हैं। धन अर्जित करते हैं अपनी जीविका चलाने के, जरूरी उसको त्याग करके आप जी ही नहीं सकते। अगर आप कहेंगे मैं ये करूंगा ही नहीं, तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? क्योंकि खाली खाना ही नहीं, आपको पहनने के लिए चाहिए, हर चीज चाहिए, व्यवस्था, सब व्यवस्था चाहिए। तो ये जो इसमें बताया गया ये बिल्कुल है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो पूरा होना चाहिए। अब ये समझ आ गया ये भौतिक ज्ञान मैं किस काम के लिए कर रहा हूँ, कि अपने शरीर को ठीक रख के भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भी आपको साधन चाहिए, वो साधन जुटाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसलिए ये जो हमने ज्ञान किया, लेकिन अगर भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ देखा ही नहीं, खाली इस भौतिक ज्ञान की तरफ रहे, तो हम अंधकार के कुएं में पड़ने वाले हैं। इसलिए इसका फायदा उठाइए, जो आपने भौतिक ज्ञान उठाया है, इसको अपने को अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने को इस भौतिक जगत में रखने के लिए उतना जरूरी है। उससे ज्यादातर जो आपको असली चीज पता होनी चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान ही भगवत धाम ले जा सकता है। इसलिए मैं कितना इसका इस्तेमाल करूं, और करूं भी तो भगवान की सेवा के लिए। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रिय ईश्वरो हि आत्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अंधधीः। के बाद विसर्ग। जानाति संतं हृदि
बद्ध कामः। मेरे साथ त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रिय ईश्वरो त्वं सर्वलोकसुहृत्प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। आत्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि। तथापि लोको न भवन्तम् अंधधीः। तथापि लोको न भवन्तमन्धधीः। जानाति संतं हृदि बद्ध कामः। जानाति संतं हृदि बद्ध कामः। शब्दार्थ है तुम हे भगवान सर्वलोकस्य सारे लोकों एवं उनके निवासियों के सुहित शुभचिंतक प्रिय अत्यंत प्यारे ईश्वर परम नियंता ही भी आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञानम परम ज्ञान अभीष्ट सिद्धि समस्त इच्छाओं की पूर्ति तथा अपि फिर भी लोग नहीं भवंतम आपको अंधी बुद्धि के कारण जानाति जान सकता है संतम स्थिति हृदय उसके हृदय में बद्ध कामा भौतिक काम इच्छाओं से मोहित होने के कारण। मेरे साथ हे प्रभु हे प्रभु आप सबों के परम हितैषी आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र तथा प्रियतम मित्र नियंता परमात्मा परम उपदेशक परम उपदेशक परम ज्ञान के दाता। परम ज्ञान के दाता परम ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं यद्यपि आप हृदय में रहते हैं किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। हाँ, जब तक कामेच्छाएं रहेंगी भगवान को कभी नहीं समझ सकते। कामेच्छाओं को त्यागना बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। यहाँ पर मूर्खता का कारण बताया गया है क्योंकि इस जगत में बज्जीव भौतिकवादी कामेच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतः वह भगवान को नहीं समझ पाता। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हर देश अर्जुना तिष्ठति। इसी मूर्खता के कारण वह भगवान से उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बाहर और भीतर से उपदेश देने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तमम येन मामुयचंति ते। दूसरे शब्दों में भगवान भक्ति के विषय में उपदेश दे सकते हैं जिससे मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश लोग भक्ति को नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य कामेच्छाओं के कारण भौतिकवादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता। अतएव वह भगवान के उपदेश के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि वह शरीर न होकर आत्मा है, किंतु जब तक वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना। प्रभु जी लाइन के ऊपर सेकंड लाइन। सेकंड लाइन। अतएव वह भगवान के उपदेश के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य समझ सकता है
कि वह शरीर न होकर आत्मा है, किंतु जब तक वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ खेलना, नाचना तथा खाना पीना है। ये सब आनंद के विविध साधन है। आध्यात्मिक विविधताओं के में आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक विविधताओं में आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों न पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझे बिना वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। इसका संकेत अभिष्ट विसिद्धि शब्द से मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने से ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तब भगवान मनुष्य को सही उपदेश देंगे कि भगवत धाम किस प्रकार वापस जाया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। ये सब कुछ करते हैं भगवान, लेकिन क्यों नहीं समझता मनुष्य? क्योंकि वो आध्यात्मिक काम इच्छाओं में इतना पड़ा रहता है, ये समझ नहीं आता। त्वाम अहम देववरम वरेण्यम प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्दी अर्थ दीपैः भगवन् वचोभिः ग्रंथीन हृदयान विवरणु स्वमोकः। मेरे साथ, त्वाम अहम देववरम वरेण्यम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्दी अर्थ दीपैः भगवन् वचोभिः छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर् ग्रंथीन हृदयान विवृणु स्वमोकः। ग्रन्थीन् हृदयान् विदीर्ण समूकः। शब्दार्थ है तुम, आप कितने उच्च हैं। भगवान जो कह रहे हैं सत्यव्रत, तुमको अहम मैं, देववरम देवताओं द्वारा पूजित, वरेण्यम सबों में महान, प्रपद्ये पूरी तरह शरणागत, ईशम परम नियंता को प्रतिबोधनाय जीवन के असली प्रयोजन को समझने के लिए चिंदी काट दो, अर्थ दीप है स्वाभिप्राय उपदेश रूपी प्रकाश के द्वारा। भगवान, हे भगवान, बचो भी अपने शब्दों से ग्रंथीन कांटों को हृदय के भीतर बधी, विवरणों बतलाइए, स्वम ओ कह जीवन में मेरा गंतव्य। मेरे साथ पढ़िए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में, आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए। कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बतलाइए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी यह तर्क किया जाता है कि लोग यह नहीं जानते कि गुरु कौन होता है, और ऐसा गुरु ढूंढ पाना तो जीवन लक्ष्य के विषय में प्रकाश दे सके, ऐसा अत्यंत कठिन है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा सत्यव्रत हमें रास्ता दिखलाते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली गुरु के रूप में स्वीकार कर ले। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सारी बातें बतलाई है।
कि भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। अतएव मनुष्य को तथा कथित गुरुओं से जो मूढ़ तथा मूर्ख होते हैं भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को साक्षात गुरु या उपदेशक के रूप में देखे, किंतु बिना गुरु की सहायता के श्रीमद् भगवत गीता को समझ पाना कठिन है। अतएव गुरु परंपरा प्रणाली में प्रकट होता है। श्रीमद् भगवत गीता 4.34 में श्री भगवान संस्तुति करते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश दिया है, अतएव अर्जुन तत्वदर्शी या गुरु है। अर्जुन ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इसी तरह श्री भगवान के व्यक्तिगत भक्त अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलकर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि व्यास, देवल, असित, नारद तथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा विष्णु स्वामी इत्यादि परवर्ती आचार्यों एवं उनके भी बाद महानतम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। तो फिर गुरु ढूंढने में कठिनाई है कहाँ? यदि कोई निष्ठावान है तो वह गुरु को पा सकता है और हर बात सीख सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन लक्ष्य की खोज करे। अतएव महाराज सत्यव्रत हमें महाजन का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। महाजनों येन गता स पंथः। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान दशावतार की शरण ग्रहण करे और उनसे आध्यात्मिक जगत एवं जीवन लक्ष्य के बारे में सीखे। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जितने हम अभी पढ़ रहे थे उसमें ये चीज नहीं दी है कि भगवान से ये कहो, भगवान से। भगवान है कहाँ? नहीं देख सकते तो क्या करें? भगवान तो हैं आपके हृदय में, लेकिन कोई ऐसा भी चाहिए ना जो आपके सामने हो, बताए कौन है भगवान का प्रतिनिधि। तो गुरु तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शन। कि उन्होंने तत्व दर्शन किया है तो वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को अगर हम कहें कुछ बताओ, जिसको ये पता ही नहीं, वो ढोंगी है, तो कहेगा मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, आपको भगवान का प्रतिनिधि चाहिए। वो कौन होता है? गुरु। तो गुरु वो वही बताता है जो भगवान ने बोला था। जो भगवान ने बोला था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद को दिया, नारद ने वही ज्ञान वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने वही ज्ञान अपने शिष्य और पुत्र शुकमुनि को दिया। तो ये ऐसे ज्ञान आगे बढ़ता है, वही न उसमें एक जोड़ना है न एक घटाना। वही गुरु शिष्य परंपरा का यही उद्देश्य है। तो गुरु हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं पाते, वो जो कहते हैं वैसा। लेकिन वो जो गुरु है उसको ठीक ढंग से अच्छी तरह समझ के डिसाइड करना है कि ये मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने गलत गुरु चुन लिया और आपको 10, 15, 20 साल के बाद पता लगा आपका तो जीवन खत्म हो गया पूरा। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के, और इसलिए हमारे लिए बहुत इतना पढ़ने के बाद तो पता लग गया हमारे गुरु प्रभुपाद है। लेकिन प्रभुपाद तो अभी है नहीं, उनके प्रतिनिधि, जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि है, उनके चरण, उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनको प्रभुपाद ने अपना शिष्य बनाया, और ताकि वो आगे को इसको चला सके।
उनको गुरु बनाना। तो हमको हमको तो डिफिकल्ट नहीं है। कोई अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाता है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है कि गुरु प्राप्त करना। अगर आपने गलत गुरु चुन लिया तो पूरा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये उपदेश लें कहाँ से? गुरु से। श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महा अम्बोधौ विहरन् विहरन् तत्त्वम् अब्रवीत्। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं नृपतिम् इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदिपुरुषः भगवानादिपुरुषः मत्स्यरूपी महा अम्बोधौ मत्स्यरूपी महाम्बोधौ विहरन् तत्त्वम् अब्रवीत्। विहरं तत्त्वमब्रवीत्। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उक्तवंतम महाराज सत्यव्रत के द्वारा कहे जाने पर नृपतिम राजा को भगवान आदि पुरुष मत्स्य रूपी मछली के रूप में महाअम्बोधव बाढ़ के जल में विहरण विचरण करते तत्वम अब्रवीत परम सत्य के विषय में बतलाया। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा गोस्वामी ने आगे कहा जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। देखिए भगवान मदद भी करने और इतने हितैषी हैं भक्त के, और उसको ज्ञान भी दिया। इतना भाग्यशाली है। लेकिन भगवान का बहुत शुद्ध भक्त कौन? सत्यव्रत। पुराण संगीताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावती सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यम अशेषतः। मेरे साथ पढ़िए। पुराण संगीताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावती सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यम अशेषतः। शब्दार्थ पुराणों में विशेष रूप से मत्स्य पुराण में बताई गई विषय वस्तु, संहिताम ब्रह्म संहिता तथा अन्य संहिताओं में निहित वैदिक आदेश, दिव्याम सारा दिव्य वांग्मय, सांख्य योग योग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान या भक्ति योग, क्रियावतीम जीवन में व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त, सत्यव्रतस्य राजा सत्यव्रत के राजर्षि आत्मगुह्यम आत्म साक्षात्कार के सारे रहस्य अशेषतः सभी शाखाओं सहित। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वो आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर, अर्थात भक्ति योग जाना जाता है। सांख्य योग भक्ति योग में कोई फर्क नहीं। सांख्य योग क्या कहता है? पदार्थ से अलग करो अपने को, और भक्ति योग क्या कहता है? भगवान से जोड़ो। तो एक ही बात है। पदार्थ से हटाओ तो जाओ कहाँ? भगवान के पास। तो दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये सांख्य योग कौन सा? भगवान कपिल वाला।
इसके साथ ही इसके साथ ही इसके साथ ही भगवान ने पुराणों भगवान ने भगवान पुराणों पुराणों यानी प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन प्राचीन इतिहास तथा संहिताओं के में पाए जाने वाले तथा संहिताओं में पाए जाने वाले पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए उपदेश बतलाए बतलाए। उपदेश भी बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। अपनी व्याख्या की है। है अस्रासीदर्शिभिक्षाकम् आत्मतत्त्वम् असंशयम् नाभि आसीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। मेरे साथ अस्रोधीत ऋषिभिः साकम् अश्रौषीदृशिभिः साकम् आत्मतत्त्वम् असंशयम् आत्मतत्त्वमसंशयम्। नाभ्या है, इसको ना भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ना भी आसीनो भगवता नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। शब्दार्थ है अश्रव से उसने सुना, ऋषि भी ऋषियों के साकम साथ, आत्म तत्वम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, असंशयम बिना किसी संदेह के, क्योंकि यह भगवान द्वारा कहा गया था। ना भी आसीना नाव में बैठा, भगवता भगवान द्वारा प्रोक्तम बताया गया, ब्रह्म सारा दिव्य साहित्य, सनातनम सदा विद्यमान। मेरे साथ पढ़े। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य से थे। शाश्वत वैदिक साहित्य से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य यानी पर ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहा। अतीत प्रलय आपाय उत्थिताय सवेदसे हत्वा सुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहरत हरिहि। प्रत्याहरत एक शब्द है, प्रत्याहरत हरिहि। मेरे साथ अतीत प्रलय आपाय उत्थिताय सवेदसे हत्वा सुरम, ये हत्वा असुरम, हत्वा सुरम का लाभ हत्वा असुरम, हत्वा असुरम हयग्रीवम, हयग्रीव जो वो वैदिक ज्ञान को चुरा रहा था। वेदान प्रत्याहरत हरिहि। शब्दार्थ अतीत बीता हुआ, प्रलय अपाय बाढ़ के अंत में, उत्थिताय निद्रा के बाद होश में आने के लिए, सह भगवान ने वेद से ब्रह्मा को हत्वा मारकर, ब्रह्मा को नहीं असुर को, असुरम असुर हयग्रीवम हयग्रीव को वेदांत सारे वैदिक अभिलेख प्रत्याहरत लाकर दे दिए हरि ही भगवान ने। मेरे साथ पढ़ी। स्वयंभू मनु के काल में, स्वयंभू मनु के काल में हाँ 2 बार कथा है ना ये। स्वयंभू मनु के काल में मतलब युग के अंत में, जब कल्प का अंत हो रहा था तब। पिछली बार के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा। भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा से
ब्रह्मा और के ब्रह्मा के और ब्रह्मा ब्रह्मा की के निद्रा से जगने पर निद्रा से जगने निद्रा पर से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। उन्हें उन्हें सारा वैदिक सारा साहित्य वैदिक प्रदान कर साहित्य दिया। प्रदान कर दिया। हाँ, जो वो असुर ने चुराया था वो सारा वापस उनको कर दिया, असुर को मार दिया। ये पहल कल्प की बात है। चाक्षुष मनवंतर की बात अलग है, जो बीच में ब्रह्मा जी को नींद आ गई थी। दो चीजों को मिक्सअप नहीं करना है। सतो सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः वृष्णो प्रसाद दुष्णो प्रसादात् कल्पे अस्मिन् अस्मिन् आसी वैवस्वतो मनो। मेरे साथ, सतो सत्यव्रतो राजा तू सत्यव्रतो चतुर्षु राजा राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः ज्ञान विज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात् कल्पे विष्णु 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 प्रसादात् प्रसादात् कल्पे कल्पे अस्मिन् आसीत् वैवस्वतो मनुः। आसीत् वैवस्वतः मनुः। शब्दार्थ है, सह वह तू निसंदेह सत्यव्रत है, सत्यव्रत राजा राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान तथा उसके व्यावहारिक उपयोग से अभिज्ञ सब सीख गया। विष्णु भगवान विष्णु की प्रसादात कृपा से कल्पे अस्मिन इस काल में वैवस्वत मनु के राज्य में आसीद हो गया। वैवस्वत मनु भगवान विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया। और इस काल में उसने और इस और काल इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। जन्म लिया है। हाँ, समझ आ गया ना, वही सत्यव्रत अब यहाँ आया। ये सातवें मनु वैवस्वत मनु वही सत्यव्रत राजा है। ये बड़ी अच्छी कहानी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनु का काल प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुए और इस तरह उसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मत्स्य सारंगिणः संवादं महदाख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना तो आपके सब पाप कर्मों के फल गायब। ये कहा, मेरे साथ पढ़िए। सत्यव्रतस्य राजर्षे सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मत्स्य सारंगिणः माया मत्स्यस्य सारंगिणः संवादं महदाख्यानम् संवादं महदाख्यानम् श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। सत्यव्रत राजा सत्यव्रत का राजऋषि महान राजा माया मत्स्य तथा मत्स्य अवतार का सारंगिण सिर पर एक सींग वाला मत्स्य दो था। संवादम वर्णन या व्यवहार, महत आख्यानम महान कथा, श्रुत्वा सुनकर मुझसे उबर जाता है किल्बिषात् सारे पापों के फलों से। मेरे साथ महान राजा सत्यव्रत तथा तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित
मत्स्यावतार से संबंधित मत्स्यावतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है ये कथा एक यह महान कथा दिव्य एक आख्यान है। महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है जो भी इसे जो सुनता भी है सुनता है वो पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। वो पापमय वो जीवन के पापमय फलों जीवन से के छूट फल से जाता है। छूट जाता है। अवतारम हरे अवतारम हरे यो अयम कीर्तयेद अन्वहं नरः संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ते स याति परमां गतिम्। मेरे साथ अवतारम हरे यो अयम अवतारम अवतारम हरेर्योऽयम् हरिर्योऽयम् कीर्तयेद अन्वहं नरः कीर्तयेदन्वहं नरः नरः संकल्पाः तस्य सिद्ध्यन्ति संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। गतिम्। शब्दार्थ है अवतारम अवतार हरे भगवान का यह जो भी अयम यह कीर्तयेद कहता है और कीर्तन करता है अन्वहम रोज नरः ऐसा व्यक्ति संकल्पा सारी आकांक्षाएं तस्य उसकी सिद्ध्यंति सफल होती है सह ऐसा व्यक्ति याति वापस जाता है परमाम गतिम भगवत धाम या परम स्थान को। मेरे साथ जो कोई मत्स्य अवतार तथा जो कोई मत्स्यावतार जो कोई तथा मत्स्यावतार तथा राजा सत्यव्रत के राजा सत्यव्रत के सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनता है इस वर्णन वर्णन को को सुनता है सुनता है उसकी सारी आकांक्षाएं उसकी उसकी सारी सारी आकांक्षाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी पूरी होंगी पूरी होंगी और वह निश्चित रूप से और वो निश्चित रूप से से भगवत धाम वापस जाएगा। भगवान धाम भगवत वापस धाम जाएगा। वापस जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपने एक बार पढ़ लिया, इसको बार बार पढ़िए, यह आपके लिए बहुत शुभकारी है। प्रलय पयसि धातु शुभ शक्ते मुखेभ्यः श्रुति गणम अपनीतम प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयद्दो ब्रह्म सत्यव्रतानां तम अहम अखिल हेतुम जेयमेनम न तो अस्मि में नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्ते मुख्येभ्यः प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः श्रुति गणम अपनीतम प्रति उत्पादत्त हत्वा श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्य हत्वा दितिजं कथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां दितिजं कथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानाम् तम अहम अखिल हेतु जिह्वमीनिं नतो अस्मि। तमहमखिल हेतुं जिह्वमीनं नतोऽस्मि। शब्दार्थ है प्रलय पयसी बाढ़ के जल में धातु ब्रह्मा जी से सुप्त शक्ति जो नींद के कारण निष्क्रिय था मुखेभ्यः मुंह से श्रुति गणम वैदिक अभिलेख अपनी तम चुराए गए प्रत्युपादत्त वापिस दे दिया हत्वा मारकर दितिजम महान असुर को अकथयत बताया यह जो ब्रह्म वैदिक ज्ञान सत्यव्रता नाम सत्यव्रता महर्षियों के प्रकाश हेतु तम उसको अहम मैं अखिल हेतु समस्त कारण के कारण को जिह्वमीनम बड़ी मछली का बहाना करके प्रकट होने वाले को नतः अस्मि मैं सादा नमस्कार करता हूँ।
मेरे साथ पढ़े। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ मैं उन भगवान मैं को उन सादर भगवान को नमस्कार सादर करता हूँ नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया, जिन्होंने उस जिन्होंने उस विशाल विशाल मछली का मछली रूप का धारण रूप करने धारण का करने बहाना का किया, बहाना किया, जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर जिसने ब्रह्मा जिसने के ब्रह्मा के निद्रा से निद्रा से जगने जगने पर पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस लाकर दिया उन्हें वैदिक उन्हें साहित्य वैदिक वापस साहित्य लाकर दिया, वापस लाकर दिया, और राजा सत्यव्रत तथा और राजा और सत्यव्रत राजा तथा चक्रव्रत तथा महर्षि को वैदिक साहित्य का सार कह समझाया। महर्षियों को महर्षियों वैदिक को साहित्य का सार वैदिक कह साहित्य का समझाया। सार कह समझाया। हाँ, तो सार यही है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम जाने की कोशिश करें और भौतिकतावादी ज्ञान को उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि आपके भक्ति के लिए चाहिए। करिए। भौतिक जगत में आपको भौतिक ज्ञान भी चाहिए और भौतिकतावादी विचार भी चाहिए, किससे में भौतिक कामों के। अध्यात्म अलग, भौतिक अलग। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भौतिकतावादी ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब आप भौतिक जगत में काम करते हैं, आपको वो चाहिए। और वो जो आप कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख के करिए, वो बहुत जरूरी है। जो नवे भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पण। जो भी करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। ये अगर आप करते हैं, इतना धीरे धीरे होगा, एकदम एक काया पलट नहीं होगी। तो ये ज्ञान हमको मिल गया। अब इस ज्ञान का उपयोग कितना करते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर ये नरक में पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहते हैं। अगर हमको थोड़ा इसका समझ में आ गया तो लगा कि नहीं चाहिए ये, अब ये जन्म और नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना, कभी सांप बनना, कभी कीड़ा बनना, इससे निकलना है तो ये भगवत धाम जाना जरूरी। सुख से रहो, कोई चिंता नहीं, कोई वहां बाढ़ नहीं, कोई वहां कोरोना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भगवान के साथ नाच गान करना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान श्री विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर के सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। संयोगवश श्री भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रत नाम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदांत कृद वेदविद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संकलन करता है और वह वेदों के तात्पर्य को जानते हैं। अतः जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से या श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप से ज्ञान ग्रहण करता है वह वेदों के प्रयोजन को जानता है। कोई वेद वादरतों से अर्थात जो वेद पढ़कर उनका दूसरा अर्थ लगाते हैं उनसे वैदिक ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों को तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही जानना होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान का मत्स्यावतार नामक 24वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसके नीचे प्रभुपाद का एक नोट भी है, वो भी पढ़ दूं? भागवतम जी ग्रंथ में दिया हुआ है प्रभु जी, पीडीएफ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ देती हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा आचार्यों की कृपा से यह टीका आज 1 सितंबर 1976 को राधा अष्टमी के दिन
हमारे नई दिल्ली केंद्र में समाप्त हुई। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। अर्थात मैं अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आदेश से श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनकी कृपा से यह अनुवाद कार्य क्रमशः प्रगति पर है। यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्त जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं मेरी पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रयाण के पूर्व इस महान कार्य को समाप्त करने के लिए आशान्वित हूँ। श्री गुरु तथा गौरांग की जय हो। ये प्रभुपाद का नोट था। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता, धन्यवाद। एक हरि बोल। यह आपका 8वां स्कंद पूरा हुआ। कल से हम 9वें स्कंद में जाएंगे। एक इसमें गुरु की महान चर्चा हुई है। तो गुरु अष्टक किनका है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, जिसको हालांकि सुबह मंगल आरती में गाया जाता है। किसी को याद है आप लोगों को? कौन सा प्रभु जी? गुरु अष्टक जो है, हाँ जी, याद है। संसार पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ याद है, काफी याद है। याद है प्रभु, याद है। हाँ, किसको याद है? और दूसरा आपके अलावा कौन बोल रहे हैं याद है? सुमन माता जी। मुझे भी याद है काफी। मुझे भी याद है प्रभु जी, मुझे काफी याद है। प्रभु जी मुझे भी याद है। मुझे भी याद है प्रभु जी। मुझे भी याद है प्रभु जी। रोज आरती करते हैं ना प्रभु जी, इसलिए याद है। मुझे भी याद है प्रभु जी। हरे कृष्ण इसमें प्रभु। जो अच्छी तरह गा सकता है वो गाए। आप लोगों में जितने कह रहे हैं जो गा के उसको सुना सकते। प्रभु जी स्वर तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन हाँ प्रभु जी मैं लय है उसके साथ गा सकता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, कुमुद माता माता जी जी। गाइए। कुमुद हाँ, माता जी गाएंगी, माता ही गाएंगी। माता कृष्णा। यस, धन्यवाद प्रभु जी। संसार दावानल लीडलोका प्राणाय कारुण्य गणागणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नाम् प्रत्यक्षणास्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेली सिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यास्तु
तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं चरणारविंदम। सभी लोग प्लीज प्लीज बोलिए हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद चांस देने के लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी बहुत को। हरे कृष्णा मेरे साथ बहुत बोलने के लिए। बहुत हरे अच्छा कृष्ण कहा। माता जी, अब मैं बहुत अच्छा। आपको स्क्रीन दिख रही है माता जी? जी प्रभु जी स्क्रीन दिख दिख रही रही है है। माता जी? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी दिख रही है। ये गुरु अष्टकम का गुरु अष्टकम को मैंने स्क्रीन पर लाया हूँ, दिख रहा है आपको? दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। जी प्रभु जी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, मैं आपको इसके अर्थ को लेकर के श्री गुरु अष्टकम शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित, इसको ये जैसे बताया, संसार दावा नल लोक त्रायण कारुण्य घना घनतम प्राप्त से कल्याण गुणान वश्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्य माद्यन मनसा रसेन रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। आपको भी देखा मैंने हर्षित होते हुए, क्योंकि जो वहां आए थे मंदिर के उद्घाटन में, जब ये मंगल आरती गाई जाती थी, आप लोग कितने खुश हो रहते थे, मैंने देखा है। हर्षित होते हैं क्योंकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्त के रसों का आस्वादन करते हैं। अतएव कभी कभी वे अपने देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों के तरंगों से सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जब ऐसे आनंदित होते हैं या तो आपके शरीर में कंपन रोमांच पैदा होता है और कभी कभी आपके आंखों से आंसू भी झरने लगते हैं। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना संगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त से भक्तान संधियंजतोपि बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तीसरा श्लोक। श्री गुरुदेव सदैव मंदिर में श्री राधा कृष्ण की पूजा में रत रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अर्चा विग्रहों का श्रृंगार करते हैं। उनके मंदिर का मार्जन करते हैं भगवान के, तथा भगवान की इसी प्रकार की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। चौथा श्लोक। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण के लेय अर्थात 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं चाटे जाने वाले, जैसे चटनी है या कोई चीज जो आप चाटने की है, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय पिए जाने वाले, तथा चोष्य चूसे जाने वाले, जैसे आम है या कोई चीज,
ये 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव तृप्त होते हैं जब उनके भक्तगण तृप्त हो जाते हैं, वो खुद ही तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री राधिका माधव्योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रत्येक क्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु श्री राधा माधव के गुण नाम रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे ही श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। छठा, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे या लिभिर युक्तिर अपेक्षणीय तत्रादि दाक्षात अतिबल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं, क्योंकि ये वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को पूर्णतया से संपन्न करने के हरिनाम कीर्तन के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षक आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण हैं। ऐसे हैं गुरुदेव। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। गोपी भाव ये ब्रज का है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण कौन? गुरुदेव। श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। याद रखें, इस बात को सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने माना है और सारे महाजनों ने इसका पालन किया है। भगवान हरि श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भगवान तो हमने देखे नहीं और हमको दिखेंगे भी नहीं जब तक हम शुद्ध न हो जाएं। तो तब तक क्या करें? जो गुरु है उनको, जो हमारे गुरु हैं उनको हम भगवान कृष्ण की तरह उनकी पूजा करें। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। यस्य प्रसादात, ये तो मैं बहुत बार कहता रहता हूँ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनका प्रसाद मिला तो भगवान का प्रसाद मिल गया। यस्य अप्रसादान, अगर उनका प्रसाद नहीं मिला कोई बात नहीं। और अप्रसाद का मतलब अगर वो नाखुश हुए किसी चीज से, उनको हमने दुखी किया, न गति कुतो अपि, फिर हमारी कोई गति नहीं है। ध्यान स्तुवन्तस्य यशस्ते संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 3 बार उनका ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आज? बहुत सुंदर लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा प्रभु। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा गाया धन्यवाद आपने। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी, सागर प्रणाम। वेलकम बोलने के लिए दंडवत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। कार्तिक के महीने में किसी- रोज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। किसी को कुछ इसका कहना है? अर्थ सुनते तो हैं, प्रभु जी, पर आपके डिवोटीज मुंह के से मैसेज आ रहे हैं, उन्हें काफी PDF अच्छा लगा। है माता जी? हरे कृष्ण चंदन प्रभु जी। कार्तिक के महीने में सारा ये सुबह एक बार हो जाना। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल मेरे को मौका मिला मंदिर जाने का। हैं? इन्हीं से मंगूर में था मैं। कल क्या करें प्रभु? मैं मंगलूर में था, हाँ हाँ, तो मैं कल मंदिर गया था। अच्छा। मंगल आरती अटेंड करी? नहीं प्रभु, मंगल अटेंड नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा लेट हुआ जाए। मैं 10 बजे करीब पहुंचा मंदिर। अच्छा तो अच्छा। मंदिर में पूरा दिन था और शाम को आरती अटेंड किया, फिर दामोदर आरती अटेंड किया।
उसके बाद मैं वहां से आया। ओके, हरे कृष्ण। जी, र्युमा अभी तो माता जी, मंदिर और सुंदर लग रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। र्युमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जो अभी कुछ दिन पहले जैसे चर्चा चल रही थी ना कि वरुण पाश क्यों बार बार आ रहा था, तो हाँ। प्रभु जी एक ना जानकार हैं, वो हमारे इस्कॉन से तो नहीं है लेकिन वो रामायण की अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि हमारे इसमें भागवतम में बार बार ये आ रहा है तो इसको कैसे समझें। तो उन्होंने प्रभु जी एक चीज बताई थी कि जो पाताल लोक है उसकी रक्षा वरुण देव करते हैं। इसलिए जो उस समय जो बलि महाराज क्योंकि पाताल लोक जाने वाले थे तो वहां के रक्षक क्योंकि वरुण देव हैं, इसलिए वरुण पाश का उसमें बार बार इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये चीज मैं कल आपको कह नहीं पाई, तो मुझे लगा कि लॉजिकली ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि पाताल लोक की रक्षा तो वरुण देव ही करेंगे ना, क्योंकि वो सबसे नीचे है, तो जल के देवता वरुण जी हैं, इसलिए प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो पाताल लोक नहीं गए। जो बलि महाराज अधोलोक जरूर गए, सुतल लोक गए। सुतल लोक, पाताल बहुत नीचे। लेकिन जी, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ ये जी जी मतलब ऐसा है, बहुत सारे चीजें सुन करके फिर लगता है इनमें से कौन सा। बहुत जी जी। धन्यवाद आपका माता जी। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुबह में पहले मंगल आरती करने का क्या, दामोदर अष्टकम करने का? हाँ, नहीं, सुबह तो मंगल आरती होती माता जी। कितने बजे की बात कर रहे हैं आप? 5 बजे प्रभु जी। तो हाँ, बा, पा, बाद में पाँच नहीं, 5 बजे आप तैयार हो जाती हैं? जी नहीं, नहा धो करके अगर आप तैयार हो जाती हैं तो हाँ हाँ हालांकि आप घर में हैं, आधा घंटा लेट मंगल आरती। दामोदर हाँ, आरती आप शाम को कर सकती हैं। जी मंदिरों में जी शाम को ही दामोदर आरती होती है। सुबह भी करते हैं, मतलब आरती करके भगवान दामोदर की तरफ भी आरती करते हैं। लेकिन जो आप ये दिया लेकर के भगवान को घुमाते जी हैं, जी जो